नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप अपनी समर वेकेशंस में एक ऐसी जगह काम कर सकते हैं, जहाँ रियल वर्ल्ड टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले और साथ ही हर महीने ₹20,000 का ग्रांटेड स्टाइपेंड भी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक मैसिव गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने अपना समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं, बल्कि लगभग हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। अब बात करें इंटर्नशिप कब से कब तक चलेगा। ये 2 महीने की इंटर्नशिप है, जो टेंटेटिवली 4 मई से 5 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान आप लोगों को ₹20,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही एआईसीटीई और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कोलैबोरेशन से बनी इस इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर आपको एक ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इस पे कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक स्टूडेंट्स जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से है, जैसे लॉ, एमबीए, कॉमर्स या मास कम्युनिकेशन, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क लोकेशन और पोर्टल का। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स या देश भर के फील्ड ऑफिसेस में डायरेक्टली सीनियर ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए अब देखते हैं इस पे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी आ सकते हो। तो करते हैं इस पे क्लिक। तो आपका इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है अपना, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर, अपना डीओबी, देन यहाँ पे पासवर्ड, देन यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो चलिए इसको फिल करते हैं। जैसे नेम लिख लिए, ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे अपना डीओबी सेलेक्ट करना है, इस पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आपका इस तरह से कैलेंडर खुलेगा, यहाँ पे आपको इस तरह से सेलेक्ट करके और आप टाइप कर लीजिएगा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, ठीक है? इसी तरह से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका मंथ आएगा, आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे चूज योर ओन पासवर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड एंटर करने से पहले आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है, यानी कि जो पासवर्ड आप लिखेंगे यहाँ पे सारा इस पे होना चाहिए। पहला आपका एक लेटर होना चाहिए कम से कम, इसके अलावा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ऐड करेक्टर का ये कम से कम होना चाहिए पासवर्ड आपका, और साथ में स्पेशल करेक्टर कोई सा भी एक यहाँ में से होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पे एंटर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे, इंटर करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे सारा ग्रीन हो जाएगा। अगर इस तरह से ग्रीन है, यानी सारा यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसी को कंफर्म पासवर्ड पे लिखते हैं, यानी जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रिपीट करना है। अब यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे करेंगे क्लिक। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। तो ये पॉपअप में ये देखने को मिलता है आपका जो ओटीपी है वो 15 मिनट के लिए वैलिड है। तो अब हमें यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे जो ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पे रजिस्टर के लिए यूज किया है, वहाँ पे आपको चेक करना है। तो वहाँ पे आपको इसका ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करना है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, इसको हम एंटर करते हैं, 565777। मोबाइल नंबर पे चेक करते हैं, 5432। यहाँ पे वेरीफाई पे करेंगे क्लिक। तो जैसे आपका वेरीफाई कंप्लीट होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का यहाँ पे पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पे करना है क्लिक। यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो ये आपका लॉगिन का स्क्रीन है, यहाँ पे आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हो। पहला आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे आप ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हो। अगर ओटीपी से करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे, तो आपका जो ईमेल है उसी पे आपका ओटीपी जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड से करके दिखाता हूँ। इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, देन यहाँ पे पासवर्ड डालिए। पासवर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लॉगिन पे करना है क्लिक। तो लॉगिन जैसे करेंगे, आपका यहाँ पे प्रोफाइल ओपन होगा, यहाँ पे आपका जो नेम है उसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो डीओबी था यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपका पेरेंट नेम है, यहाँ पे ईमेल आईडी, यानी आपका जो बेसिक डिटेल है वो सभी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उसी तरह से हमें बता दें, आपका प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे आपका परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। अब आपको यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स डालना है, यानी आप जहाँ पे रहते हो, जैसे आपका यहाँ पे कंट्री, इसके बाद आपका स्टेट,
इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, देन यहाँ पे आपका नेशनलिटी और लास्ट में आपका यहाँ पे सोशल मीडिया का ऑप्शन दिखता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम और यहाँ पे जो लिंक्डइन है, उसका यहाँ पे प्रोफाइल का आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे ही कंपल्सरी नहीं है, इसको नहीं भी फिल करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे, आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन का डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 का डिटेल फिल करना है, देन आपको यहाँ पे 12 का डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का, यहाँ पे एड मोर क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे और न्यू फील्ड चाहिए तो आपको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो देखिए, जो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करेंगे, वहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपना डिग्री नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपका यहाँ पे डिग्री का ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट उस पर कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कोमा का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका यहाँ पे कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे एकेडमिक स्टेटस सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे करंट एकेडमिक ड्यूरेशन। देन आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मंथ सेलेक्ट करना है, यानी आप ये जो कोर्स है ये कब स्टार्ट किए थे। देन आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर सेलेक्ट करना है, यानी कोर्स को आप कब स्टार्ट किए थे, कौन सा ईयर पे। देन आपको यहाँ पे अपना पास मंथ सेलेक्ट करना है कि आप किस मंथ में पास हुए थे। देन आपके पासिंग ईयर, आप किस ईयर में पास हुए थे। देन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। देन लास्ट में आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, और उसका जो टाइप है वो आपका यहाँ पे पीडीएफ होगा। और इसका जो साइज का बात करें तो यहाँ पे 50 केबी से लेकर 500 केबी तक का आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे जितना भी फील्ड है यहाँ पे सभी को फिल करना कंपलसरी है। क्या है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे सभी पे यहाँ पे स्टार है, ठीक है, रेड कलर का दिख रहा है। तो ये जितना भी स्टार रहता है इसका मतलब ही होता है कि ये फील्ड मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो एजुकेशन डिटेल को फिल करके आप जैसे नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रिसेंट फोटो अपलोड करना है, और उसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी होना चाहिए। और अगर इसका साइज का बात करें तो ये आपका 50 केबी से लेकर 100 केबी तक का ही होना चाहिए। उसी तरह से आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसका भी फॉर्मेट आपका यहाँ पे जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी है। और अगर साइज का बात करें तो 20 केबी से लेकर 50 केबी तक का ही होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का आईडी को अपलोड करना है, और ये आपका पीडीएफ में होना चाहिए। और अगर इसका साइज का बात करें तो इसका साइज 100 केबी से लेकर 500 केबी तक का होना चाहिए। और लास्ट में आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, जो आपका लेटेस्ट वाला होना चाहिए, और ये पीडीएफ में होना चाहिए। और इसका जो साइज है वो आपका 100 केबी से लेकर 500 केबी तक का होना चाहिए। तो ये सभी अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है क्लिक। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। सबमिट करने से पहले आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो भी डिटेल है वो सारा सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है, देन यहाँ पे सबमिट पे करना है क्लिक। तो ये सभी हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है करंट अपॉर्चुनिटीज पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एनएचएआई का यहाँ पे समर इंटर्नशिप का ऑप्शन जो है आपका सबसे ऊपर में ही दिखेगा। तो यहाँ पे अप्लाई पे करना है क्लिक। तो अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम दिख जाएगा, और यहाँ पे लोकेशन, ये सारा चीज दिखता है आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो अपना यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंगली, और या फिर लोकेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो भी एक्टिव होगा यहाँ पे सभी में एक्टिव दिखेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस क्या है वो समझिए। तो यहाँ तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 5 इंटर्नशिप सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेफरेंस को दिया गया है। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ड्रीम चॉइस है आपका, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, उसको आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रखोगे। उस तरह से आप दूसरा जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, और तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है प्रेफरेंस, उसको आप बाद में फिर चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसलिए यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे चूज कीजिएगा, और वो हो जाने के बाद आपको यहाँ पे यस करना है। अब बात करते हैं डेडलाइन और इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन का। तो आप इसमें 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। और एक सबसे जरूरी बात, पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपकी एप्लीकेशन का ऑनलाइन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे सेलेक्ट हो पाएंगे। और दोस्तों, अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।